हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम शुरू करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा तीसरा अध्याय है। हमने दो अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था जिसमें आपका बहुत सारे युग आए थे, जिसमें हमने हिस्ट्री के स्रोत भी पढ़े थे। और एक हमने पुरापाषाण काल में आपका मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को शुरू करने से पहले हम उसकी जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसकी हम सामान्य जानकारी की आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हड़प्पा की खोज हुई, आखिर ऐसी कौन सी कारण के वजह से हड़प्पा सभ्यता आपकी अस्तित्व में आ गई थी। तो सबसे पहले जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी आपकी, वो उसका एक व्यक्ति होते हैं 1826 में चार्ल्स मैनसन। तो उनका क्या होता है, हड़प्पा की तरफ ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ इनका ध्यान तो जाता है कि यहाँ पे कुछ था है, लेकिन ये वहां पे क्या है, कुछ करते नहीं है, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कराते हैं, कोई भी खुदाई नहीं कराते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये कुछ होता नहीं है। लेकिन होता क्या है, बाद में ऐसा कुछ होता है कि 1853-56 में जब अंग्रेजों का जमाना होता है और अंग्रेज क्या कर रहे होते हैं, जब इंडिया को बहुत बुरी तरह से लूट रहे होते हैं और उस टाइम पे उनको एक जरूरत होती है, एक एक मतलब अपने, वो क्या कहते हैं, एक परिवहन की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, 1853 से 56 में लाहौर से कराची तक क्या करते हैं, रेलवे लाइन को क्या है वो बिछाते हैं। तो रेलवे लाइन को जब वो रेलवे लाइन को बिछा रहे थे तो हुआ क्या कि खुदाई उनको करानी पड़ी, क्योंकि रेलवे लाइन को बिछाना है तो खुदाई तो करानी पड़ेगी। अब जब वो खुदाई करा रहे थे तो खुदाई के दौरान जब वो लाहौर से कराची तक वो खुदाई हो रही थी तो उनको कुछ वहां पे चीजें मिली। और वो चीजें क्या मिली, बड़ी अचरज चीजें मिली। कहीं पे ईंटें मिल रही थी, कहीं पे नल मिल रहा था, तो कहीं पे मतलब भट्टे मिल रहे थे, कहीं पे पूरे के पूरे मकान मिल रहे थे। और जब वो और खुदाई करते गए तो खुदाई जितनी वो खुदाई कर रहे थे तो नीचे और भी चीजें मिल रही थी, पूरे के पूरे उनको शहर के शहर मिल रहे थे। तो उन लोगों को समझ में आया, लगता है यहाँ पे कुछ था। फिर उन्होंने क्या किया, जो पुरातात्विकविद होते हैं उनको बुलाया और उनके जरिए क्या किया, उसका पूरा का पूरा उसका क्या किया, एक तरीके से बोल सकते हैं पूरा एनालिसिस किया। पुरातत्वविद जो होते हैं मतलब वो चीजों को जानते हैं, कोई भी खुदाई में चीजें मिलती हैं उनके बारे में उनको नॉलेज होता है। तो क्या है, दो व्यक्ति थे, एक क्या नाम, एक व्यक्ति थे जनरल कनिंगम ने इसकी खुदाई कराई थी। और खुदाई के दौरान दो व्यक्ति थे, एक जॉन ब्रेंटन, एक विलियम ब्रेंटन। इन दो व्यक्तियों ने क्या किया था, इसमें खुदाई का कार्य इनकी निगरानी में हुआ था। अब क्या हुआ कि ये जो जनरल कनिंगम और जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन थे, इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो पूरे के पूरे शहर मिल रहे हैं। खुदाई की तो आपको क्या मिला, इस तरह का आपका पूरा क्या मिला, स्ट्रक्चर मिला। ये आपको स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिल रहा था। अब क्या हो रहा था यहाँ पे इतनी सारी चीजें जब यहाँ पे मिल रही थी तो इन लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तो कोई सभ्यता है, यहाँ तो कोई ना कोई पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बना हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, इस चीज को वहीं के वहीं दबा दिया, उस चीज पे बिल्कुल जिक्र नहीं किया। क्यों, क्योंकि अगर वहां पे पता लग जाता कि यहाँ पे ये सारी चीजें हैं तो मतलब भारतीयों को पता लग जाता कि हमारी संस्कृति बड़ी महान रही है और हम इनकी गुलामी में जी रहे हैं। तो मतलब उन्होंने इस चीज को वहीं पे दबा दिया। अब क्या होता है, जब भारत में महात्मा गांधी की एंट्री होती है और महात्मा गांधी के आंदोलन चल रहे होते हैं 1921 में, मतलब क्या होता है, वहां पे जन समूह जागरूक हो रहा होता है आंदोलन के जरिए। तब वहां पे आपका क्या होता है, एक व्यक्ति आते हैं, जॉन मार्शल होते हैं, जो कि मतलब अध्यक्ष होते हैं एक पुरातत्व विभाग के, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। और इनकी निगरानी में एक व्यक्ति होते हैं आपके, कौन होते हैं, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा की खुदाई की थी। और ये हड़प्पा की खुदाई आपकी कब हुई थी, 1921 में कराई गई थी। 1921 में हड़प्पा की खुदाई होती है। 1922 में तुरंत ही मोहनजोदड़ो की खुदाई हो जाती है, क्योंकि एक के बाद एक शहर मिल रहे थे, क्योंकि रेलवे लाइन तो बिछानी थी। और रेलवे लाइन बिछ रही थी तो मतलब क्या है, सारी चीजें पहले से उजागर हो चुकी थी।
तो उजागर जब हो चुकी थी तो लोगों को जब मतलब उनके बारे में नॉलेज हुआ तो उन्होंने खुदाई करा के देखी, तो वहां पे बड़ी बड़ी चीजें मिल रही, बड़े बड़े मकानात मिल रहे, कहीं पे कब्रें मिल रही हैं, तो कहीं कब्रिस्तान मिल रहा, कहीं अन्नागार मिल रहे, तो कहीं पे आपका विशाल स्नानागार मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मिली। फिर क्या होता है, एक व्यक्ति आते हैं, ये हम सब जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, अभी हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या है, ये हमारी सामान्य जानकारी है। क्या 1974 में एक व्यक्ति होते हैं जीन फ्रैंक कोइच, इन्होंने क्या किया था, मेहरगढ़ की खोज कर ली थी। मेहरगढ़ ये बहुत ही हड़प्पा से भी पुराना स्थल है, तो इसकी खोज कर ली थी, जहां से आपको क्या बोलूं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने मेहरगढ़ की खोज कर ली थी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें इसमें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी। अब हम क्या देखते हैं, हड़प्पा का कालानुक्रम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं कि हड़प्पा का टाइम पीरियड ये रहा है, हड़प्पा इतने से इतने तक खोजी गई है। तो इसके बारे में बड़ा ही मतलब क्या है, उलझन रहती है। अब यहाँ पे हमने कुछ डिजाइन कर रखा है, कुछ कैटेगराइज वाइज। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए क्या है, समय और चरण और युग, ये आपको तीन चीजें यहाँ पे लोग दिख रही होंगी। समय है, यहाँ पे चरण है, यहाँ पे युग है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे क्या है कि जो पहला आपका जो चरण है वो क्या है आपका 7500 से 5500 बीसी का जो टाइम पीरियड है, इसमें मेहरगढ़ वन की खोज होती है। मतलब 7000 बीसी से लेके आपकी क्या है 5500 बीसी यानी 5000 बीसी लगभग क्या होता है आपका मेहरगढ़ की खोज होती है। और ये कौन सा होता है, मेहरगढ़ वन होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक चीज की और खोज होती है, और वो क्या चीज खोज होती है 5500 से 3300 बीसी के बीच, यहाँ पे मेहरगढ़ टू की खोज होती है। और ये दोनों के दोनों जो स्थल है दोस्तों, ये क्या है, प्राक हड़प्पा के स्थल हैं। प्राक हड़प्पा बोले तो मतलब हड़प्पा से पहले के स्थल हैं दोनों, मेहरगढ़ वन और मेहरगढ़ टू, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता जो प्रारंभिक हड़प्पा थी, एक प्री हड़प्पा होती है, एक प्राक हड़प्पा होती है, मतलब हड़प्पा से पहले के स्थल, एक प्री हड़प्पा मतलब शुरुआती हड़प्पा। तो ये आपकी 3300 से आपकी 2350 बीसी तक मानी जाती है। क्या 2350 बीसी, इसको क्या बोलते हैं, प्राक हड़प्पा। उसके बाद जो एग्जैक्ट टाइम आता है आपका 2350 से लेके 1750 बीसी, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब होता है, राइट आंसर होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो टाइम टेबल है, टाइम पीरियड है, वो आपका 2350 से लेके 1750 का टाइम पीरियड माना जाता है। यही आपकी क्या है, परिपक्व हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा आपकी, यही कंप्लीट हड़प्पा आपकी यही बोली जाती है। और इसी का नाम आपका आईबीसी होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो यही थी। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इसमें क्या होता है कि जब 1750 का टाइम आता है तो क्या होता है, हड़प्पा का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी कि हड़प्पा का पतन होना आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हमने एक टाइम टेबल आप लोगों के लिए बना रखी है, और टाइम टेबल नहीं मतलब एक बहुत अच्छा डाटा आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है। और आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से हड़प्पा का पतन तो शुरू हो गया था। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्या है, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें क्या है, ये कांसा मतलब यहाँ पे धातु चल रही थी, कांसा धातु। क्या धातु चल रही थी, कांसा धातु चल रही थी। और यहाँ पे पूछा भी जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता वालों ने कौन सी धातु की खोज कर ली थी, तो आपको क्या बताना है, तांबे की खोज इन्होंने सबसे पहले कर ली थी। किस धातु की, तांबे की जो खोज थी सबसे पहले की थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सी सभ्यता बोला जाता है, तो वो आपकी क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। उत्तर पश्चिम भारतीय महाद्वीप में विकसित हुई थी ये हड़प्पा सभ्यता। और इसके बाद में क्या है, हमने और कुछ फैक्ट आप लोगों के लिए लिखे हैं। क्या है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। क्या है, भारत में ये थी, पाकिस्तान में भी थी, अफगानिस्तान में, ये तीन देशों में फैली हुई थी। मतलब उस टाइम पे तो एक ही देश था, लेकिन अब तो हम अभी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो ना भारत में भी है ये, पाकिस्तान में भी है, और ये अफगानिस्तान में भी है। इसके बाद क्या है, इसके साथ साथ दो और सभ्यताएं थी। क्या सभ्यताएं थी, एक तो आपकी चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता थी, बल्कि दो नहीं बल्कि तीन सभ्यताएं चल रही थी। एक आपकी मिस्र की सभ्यता चल रही थी, एक आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके साथ साथ में चल रही थी, एक यहाँ पे और मैं बता देता हूँ, एक आपकी क्या है, चीन की सभ्यता भी इसी टाइम पीरियड में चल रही थी। तो ये सारी सभ्यताएं साथ साथ चल रही थी। और मेसोपोटामिया में एक शब्द प्रचलित है, क्या प्रचलित है, मेसोपोटामिया में
हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है? मेलुआ शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहाँ पे मैं बॉक्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या मेलुआ कहते थे हड़प्पा सभ्यता को? कहाँ के लोग? मेसोपोटामिया के। तो ये बहुत पूछा जाता है कि किस सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता को मतलब मेलुआ कहते थे? तो मेलुआ मेसोपोटामिया के लोग। देखो मे से आपका क्या होता है? मेसोपोटामिया, और में से ही आपका मेलुआ हो जाता है। तो ये ट्रिक भी आप लगा सकते हैं और याद करने के लिए कि क्या कहाँ पे बोला जाता था। और क्या है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। क्या थी ये सभ्यता? सबसे प्राचीन मतलब ओल्डेस्ट सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। ये बहुत ही मतलब एक तरीके से मैं बोलूं तो बहुत ही शानदार सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे अभी जब हम पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर्ड वाइज सारी चीजें मिलेंगी। सभी शहरों में नालियां, सभी शहरों में दरवाजे, कुएं, बाथरूम, टॉयलेट, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी अभी जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे क्या था, स्टुअर्ट पिगट एक व्यक्ति होते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है? उन्होंने क्या बोला है इसके बारे में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उन्होंने क्या कहा था? जुड़वा राजधानी बोला है। क्या बोला है? जुड़वा राजधानी बोला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, जुड़वा राजधानी। अब हम क्या देखते हैं इसके बारे में कि सिंधु सभ्यता जो थी उसका विस्तार कहाँ तक था। जो हमने अभी पढ़ी, सिंधु सभ्यता भी इसको बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो धातु इस्तेमाल हो रही थी वो कांसा इस्तेमाल हो रही थी, तांबा इस्तेमाल हो रहा था, तो इसको कांस्ययुगीन भी बोला जाता था। और यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता मिली थी। तो ये क्या था, यहाँ पे सारे के सारे शहर जो थे वो सिंधु सभ्यता के किनारे बसे हुए थे। मतलब जो अधिकतम शहर थे, हालांकि हर शहर सिंधु सभ्यता के किनारे नहीं होगा, लेकिन जो अधिकतम शहर थे वो आपके कहाँ थे? सिंधु नदी के किनारे थे, तो वो आपके सिंधु सभ्यता बोला गया। और जो पहला सबसे स्थल खोजा गया था वो आपका हड़प्पा ही खोजा गया था। सबसे पहले खोजा गया स्थल आपका क्या था? हड़प्पा था, इसलिए इसको क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता बोला गया। अब यहाँ पे हम इसका विस्तार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, जो नॉर्थ साइड में ये कहाँ तक था? जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा, और नदी है आपकी क्या? चिनाब नदी, वहां तक इसका विस्तार था। और आपका दक्षिण में अगर देखें तो महाराष्ट्र में एक स्थान है दयामाबाद, और वहां एक नदी है गोदावरी, तो वहां तक इसका विस्तार था। और अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में एक स्थान आपका क्या है? बलूचिस्तान, जहाँ एक स्थान क्या पड़ता है? सुदका गेंडोर स्थान पड़ता है, दाश्त नदी है वहां पे। तो ये इसका क्या है? पश्चिम में विस्तार है। और अगर आप पूर्व में देखेंगे तो यूपी का एक प्रदेश है आपका, क्या है? यूपी का मतलब एक स्थान है आलमगीर, जो कि मेरठ में पड़ता है। और यहाँ पे जो नदी थी वो आपकी हिंडन नदी थी। तो यहाँ ये इसका क्या था? विस्तार था। अब हम बढ़ते हैं, इसके कुछ स्थल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये आपका अफगानिस्तान का एरिया है। और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख आपके क्या है यहाँ पे स्थल आपको दिख रहे होंगे। ये आपका क्या है? मांडा यहाँ पे है। कहाँ पे आपका मांडा है? आप लोगों को ऐसे नहीं दिख रहा होगा, अब मैं आप लोगों को इस तरह से दिखाता हूँ। ये आप लोगों को मांडा दिख रहा होगा, चेनाब नदी आप लोगों को दिख रही होगी। अगर आप लोगों को नहीं दिख रही है तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। और ये आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है? मांडा है, चिनाब नदी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, ये मतलब एक मैप है। यहाँ पे आपका क्या है? ये आपका मोहनजोदड़ो है, ये आपका जुदीरगढ़, ये पाकिस्तान, ये डाबरकोट, ये सिंध नदी आपकी चल रही है यहाँ पे सतलज नदी, ये हड़प्पा, ये जो पीले पीले हैं ये आपके स्थल हैं। जैसे ये मांडा हो गया, ये रोपड़ हो गया, ये आपका बनाबली, ये कालीबंगा। कालीबंगा आपका राजस्थान में था, बनाबली आपका कहाँ था? हरियाणा में था, रोपड़ आपका पंजाब में था, आलमगीर आपका उत्तर प्रदेश में, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, चनूदड़ो ये सुतका को, और ये आपका लोथल आपका कहाँ? गुजरात में, धौलावीरा, देसलपुर, ये रंगपुर, रोजदी, ये सारे आपके कहाँ है? गुजरात में पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अब क्या हम देखने वाले हैं, अब इसमें क्या है, कुछ स्थल हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। उन स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। क्या स्थल हैं कि भारत में जो इसके स्थल मिलते हैं वो 925 के आसपास आपके स्थल मिलते हैं। हालांकि अब तो और भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे 925 मैंने लिखा है। ये क्यों लिखा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और 475 आपके पाकिस्तान में मिलते हैं। तो सर्वाधिक स्थल आपके पूछा जाए तो भारत में ही मिलते हैं, उसके बाद आपके पाकिस्तान में, और कुछ आपके कहाँ मिलते हैं? अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को और दिखाता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो आपके स्थल मिल रहे थे वो आपके कौन कौन स्थल थे जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं। हालांकि 475 स्थल हैं, लेकिन हमको 475 तो नहीं पढ़ने हैं, हमको तो इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं।
जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपका बलूचिस्तान हुआ, सिंध प्रांत हुआ, पंजाब हुआ पाकिस्तान वाला, और आपका क्या है फिर हमको अफगानिस्तान में पढ़ना है। अफगानिस्तान में आपका क्या है, अफगानिस्तान में आपको क्या है, अफगानिस्तान में आपको दो स्थल आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपका क्या मिलता है, मुंडी घाट, और एक आपका मिलता है सुरतगुही। ये दो स्थल बहुत पूछे जाते हैं कि अफगानिस्तान के कौन से स्थल हैं, तो मुंडी घाट और सुरतगुही आपके कहाँ हैं, ये अफगानिस्तान में आपके स्थल हैं। अब हमको और भी पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं और भी कुछ पॉइंट में पहले आप लोगों को बता देता हूं, फिर मैं भारत के स्थल के बारे में जिक्र करूंगा कि भारत में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, हड़प्पा का क्षेत्रफल। हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या है, यहाँ पे मैं बॉक्स में बंद करके दिखाता हूँ, 13 लाख वर्ग किलोमीटर आपका क्या है, हड़प्पा का स्थल है। ये पहले की बात हो रही है। और अब जो इसका स्थल का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। तो अब तो लगभग लगभग उससे बहुत गुना, 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैंने यहाँ पे लिख रखी है आप लोगों के लिए, क्या चीज लिख रखी है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मिस्र, मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला लिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता उससे 12 गुना ज्यादा बड़ी है, 12 गुना ज्यादा बड़ी। मतलब हड़प्पा सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे दोनों शहर जैसे 12 शहर बनेंगे, 12 सभ्यताएं बनेंगी। आप कल्पना कर सकते हैं तो कितनी बड़ी सभ्यता हुई होगी। और अगर सिर्फ और सिर्फ आप मेसोपोटामिया की बात करें, सिर्फ और सिर्फ, तो 20 गुना, मतलब 20 मिस्र बनेंगे आपकी हड़प्पा सभ्यता में, 20 मिस्र। इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी विशाल सभ्यता थी, और हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। तो आगे देखते हैं कि आगे इसके बारे में कौन से इंपोर्टेंट स्थल आते हैं। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, जो टॉप स्थल है, मतलब जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता है तो फिर यहीं से बनता है। और वो आपके स्थल क्या है, सबसे पहला स्थल आपका हड़प्पा हो गया। उसके बाद जो स्थल आपका क्या है, मोहनजोदड़ो है। फिर आपका जो स्थल है आपका क्या है, लोथल है। लोथल के बाद में एक स्थल आता है धौलावीरा। ये तो वो स्थल है जो आपकी जो वो क्या बोलते हैं, विश्व विरासत सूची होती है, उसमें आपकी क्या कर ली गई है, उसमें भी इसको मतलब जगह मिल गई है। 2021 में इसको एक मीटिंग हुई थी चीन में ऑनलाइन, तो उसके द्वारा इसको उसमें क्या है मिल गई है वो। तो ये मतलब बहुत ही फेमस हो गया है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसमें ये शामिल हो गया है। उसके बाद जो आता है हमारा क्या है, कालीबंगा है। उसके बाद एक और स्थल है आपका क्या है, बनाबली। और एक और इम्पोर्टेंट स्थल हमारा क्या है, चनुदड़ो। तो ये 7 स्थल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्थल हैं, और इनके बारे में हमको बहुत डिटेल से पढ़ना है। और पढ़ते हैं एक एक स्थल को। क्या है, सबसे पहला हमारा स्थल क्या है, हड़प्पा। इसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम 2 ही स्थल पढ़ेंगे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। यहाँ पे क्या है, हड़प्पा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। क्या है, खोज यहाँ पे क्या हुई थी, खोज खोज किसने की थी यहाँ पे, तो निर्देशक आपके कौन थे, अध्यक्ष आपके जॉन मार्शल थे, और खुदाई करता आपके कौन थे, दयाराम साहनी थे। 1921 की बात है। और इनके सहायक एक व्यक्ति थे, माधव स्वरूप बस आपके सहायक थे। और इसकी जो स्थिति है वो पाकिस्तान में है, किसकी, हड़प्पा की। और मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान का, और ये रावी नदी के किनारे ये शहर मिला था। और इसके बारे में और चीजें देखते हैं कि और क्या चीजें इसके बारे में प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक यहाँ पे क्या था, ये 2 टीलों में विभाजित थी, एक आपका पश्चिमी टीला था और एक आपका पूर्वी टीला था। अब पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, जो पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग बोला जाता था या गढ़ी बोला जाता था। यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे। कौन रहते थे यहाँ पे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहते थे, इसको क्या बोला जाता था, पूर्वी टीला। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपका पूर्वी टीला है उसमें एक क्या थी, रक्षा प्राचीर थी। ये पूरी तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था, इसके चारों तरफ बाउंड्री थी। और जो आपका पूर्वी टीला है उसमें आपकी क्या है, रक्षा प्राचीर नहीं थी। और ये जो पश्चिमी टीला था ये आपका क्या था, ऊंचाई पर भी स्थित था, ये ऊंचाई पे स्थित होता था। तो ये मतलब क्या था, यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, तो ये ऊंचाई पर भी स्थित होता था। और यहाँ से क्या मिला है, अंदर से यहाँ पे जो ईंटें मिली है ना, ये जो बाउंड्री थी ना, ये रक्षा प्राचीर, इस रक्षा प्राचीर की जो अंदर से ईंटें थी वो आपकी कच्ची थी। और जो आपकी बाहर से ईंटें थी वो आपकी क्या थी, बाहर से आपकी जो ईंटें थी वो आपकी पक्की ईंटें थी।
पक्की ईंटें आपकी बाहर से मिल रही थी। और यहाँ पे एक चीज क्या है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक टीला मिला है जिसको ए बी टीला बोला गया है। क्या बोला गया है? ए बी टीला बोला गया है। और इसकी खोज आपकी किसने की थी? मार्टिमल व्हीलर ने इसकी खोज कर ली थी। मैं यहाँ पे आपको जूम करने के दिखाता हूँ। ए बी टीला ये आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो ए बी टीला यहाँ पे एक मिला है जिसकी खोज मार्टिमर व्हीलर ने कर ली थी। और अब आगे चीजें हम आप लोगों को दिखाते हैं। क्या आगे यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ से क्या मिलता है? एक R37 कब्र मिलती है। इससे ये साबित हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दफनाया करते थे। यहाँ पे क्या था? दफनाने की जो प्रथा थी वो चालू थी। जबकि आप मोहनजोदड़ो में अभी पढ़ने वाले हैं, वहां पे क्या थी? शवों को जलाने की प्रथा थी। यहाँ पे शवों को दफनाने की प्रथा थी। तो और यहाँ जो पूर्वी टीला है, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है। क्या? एच संस्कृति, मतलब एक संस्कृति थी जिसको एच नाम दिया गया था। और ये हड़प्पा के बाद की संस्कृति देखने को मिलती है। कहाँ पे? पूर्वी टीले में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्य के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे सर्वाधिक, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या है थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या है यहाँ पे सर्वाधिक आपको क्या मिली है? सर्वाधिक आपको क्या मिलती है? मोहरें मिलती हैं आपको। सर्वाधिक आपको मोहरें देखने को यहीं से मिलती हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को जूम करके बाद में दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्लाइड शो नहीं हो रही है फिर। तो यहाँ पे सर्वाधिक मोहरें, उसके बाद श्रृंगार दान मिला है। श्रृंगार दान में क्या मिला है? काजल की बोतल मिली है। उसके बाद जो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिला? जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। मतलब अब ये जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य अब क्या होते हैं? यहाँ पे ये मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग यहाँ पे गांव में तो बहुत होता है, जैसे कि जब गेहूं मतलब पकने वाले होते हैं और पकने से पहले की जो पोजीशन होती है, तो लोग उनको क्या करते हैं? भून के मतलब खाते हैं, भून लेते हैं। और बालियां जो होते हैं उनको, बालियों को भूनते हैं, फिर उनको मतलब क्या है मसल के रगड़ के खाते हैं। तो उसको होरा बोलते हैं एक टाइप का। तो मतलब क्या है यहाँ पे जली हुई और भुनी हुई मतलब जौ के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अभी मैं आप लोगों को ये जूम करके भी दिखा दूंगा। और उसके बाद क्या यहाँ पे मिला है? तांबे की इक्का गाड़ी। मतलब यहाँ पे क्या मिला है? इक्का गाड़ी मिली है। लोग मतलब क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप क्या करते थे? परिवहन के लिए इन्होंने क्या कर लिया था? यहाँ पे इक्का गाड़ी को भी यहाँ पे बना रखा था। तो ये भी चीज यहाँ पे मिली है। और उसके बाद हमें यहाँ पे कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। धोती पहने हुए एक मूर्ति मिली है, मिट्टी पत्थर की, मिट्टी की एक मूर्ति मिली है यहाँ पे धोती पहने हुए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। कांसे की 16 भट्टियां यहाँ पे मिलती हैं। बहुत कुछ हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। लेकिन आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीजें वो याद रखनी है। तांबे की इक्के गाड़ी कहाँ से मिली है, सर्वाधिक कबीले की मोहरें कहाँ से मिली हैं, और आपकी धोती पहने हुए मूर्ति आपको कहाँ से मिली है, कांसे की आपकी 16 भट्टियां आपको यहाँ से मिलती हैं। और कपास की खेती जो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है वो आपको यहीं से मिलती है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मिलता है, स्त्री के गर्भ से पौधे का चित्रण। अब स्त्री के गर्भ से पौधे का चित्रण, सर ये क्या मतलब हुआ आपका? क्या स्त्री के गर्भ से पौधे का चित्रण भी देखने को मिला है यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, स्त्री यहाँ पे माना गया है आपका पृथ्वी को। और पृथ्वी से जो पौधे निकलते हैं वो उसके गर्भ से ही निकलते हैं। तो वो चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि स्त्री के गर्भ से यहाँ पे क्या मिला है? पौधे का चित्रण मिला है। अब मैं आप लोगों को और चीजें दिखाता हूँ कि यहाँ पे और क्या मिला है। तो और यहाँ पे क्या मिला है मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। स्लाइड चलना बंद हो गई है। तो स्लाइड में आ गया कि मातृ देवी की जो पूजा की जो साक्ष्य मिलते हैं वो भी आपके यहीं से मिलते हैं। और अब यहाँ पे क्या है, कुछ और चीजें यहाँ पे मिलती हैं जिनके बारे में आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या चीजें मिलती हैं यहाँ पे? अन्नागार मिलते हैं, श्रमिक आवास मिलते हैं। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या मिलते हैं। मैं पूरी की पूरी स्लाइड ही कर लेता हूँ ताकि सारी चीजों को बाद में सही से समझा सकूं। ये चीज आप लोग देखिए। अब यहाँ पे आप लोगों को जूम करके मैं दिखाता हूँ, सारी चीजें दिख भी रही होंगी। तो क्या है यहाँ पे? ये क्या है? यहाँ पे क्या मिला है? 18 वृत्ताकार चबूतरे गेहूं के दाने मिले हैं। मतलब चबूतरे नहीं होते, चौतरे जिनको बोल देते हैं। मतलब थोड़ा ऊंचा सा मतलब होता है और आंगन टाइप का होता है ऊंचा सा, तो उसको क्या बोलते हैं? चबूतरे। वहां पे गेहूं के दाने ढेर मिले, मतलब ढेर के ढेर मिले हैं गेहूं के। जैसे हम लोग गेहूं मतलब लाते हैं तो बाहर ही मतलब उसको उड़ेल देते हैं सूखने के लिए या किसी भी तरह से, तो वो एक ढेर बन जाता है। तो वो टाइप यहाँ पे मिला है।
12 कक्षों वाला अन्नागार। जैसे आज क्या होता है, आज मंडियां होती तो मंडी में जाके गल्ले को रखते हैं, अनाज को रखते हैं, तो यहाँ पे क्या था, 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है, यानी कि मंडी की मंडी पूरी मिली है। और ये आपका क्या 18 कक्षों वाला चबूतरा चबूतरा मिला है। यहाँ पे 15 श्रमिक आवास आपको मिले हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं देखने को। मतलब बहुत ही शानदार सभ्यता थी, और मैंने एक ही स्लाइड में पूरी सभ्यता को समेटने की कोशिश की है। अब मैं आप लोगों को ये साक्ष्य दिखा देता हूँ, आप लोग इनको पढ़ सकते हो, और इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो। तो आज का हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की थी। तो खुदाई जो थी वो आपकी राखाल दास बनर्जी ने की थी। और यहाँ पे खुदाई आपको दिख रही होगी, राखाल दास बनर्जी ने की थी। और ये नदी यहाँ पे क्या है, सिंध नदी है, लरकाना स्थान है आपका पाकिस्तान में। और मार्शल मार्शल ने, जो जॉन मार्शल हैं, उन्होंने इसको क्या बोला है, मोहनजोदड़ो के बारे में एक चीज बोली है कि मोहनजोदड़ो 7 बार आपका पानी में डूबा था। और जो KUR कैनेडी हैं वो बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो मलेरिया से इसका पतन हो गया था। और यहाँ पे जो इसकी जनसंख्या की बात की गई है 35,000 से 40,000 यहाँ पे पॉपुलेशन की बात की गई कि इतनी यहाँ पे पॉपुलेशन हुई होगी। और यहाँ के जो लोग थे वो आपके कौन से लोग थे, कौन सी प्रजाति के लोग थे, यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। तो ये सारी चीज यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे क्या था, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ क्या था। यहाँ पे आप लोग देखिए क्या था, शवों को यहाँ पे क्या था, शवों को यहाँ पे क्या था, जलाने की बात की गई है। शवों को जलाने के साथ से आप लोगों को यहाँ पे मिले हैं। तो अभी हमने पढ़ा था हड़प्पा में दफनाने के मिले थे और यहाँ पे जलाने के। अब इसके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि अन्य नाम आपके क्या है, आपको मिल रहा होगा मृतकों का टीला। दूसरा सबसे बड़ा नगर आपका यही था, मृतकों का टीला। आपको इसको नखलिस्तान भी बोला जाता है, सिंध का बाग भी बोला जाता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन इसको क्या है, सिंध का बाग भी बोला जाता है। अब यहाँ पर भी क्या है, ये जो मोहनजोदड़ो था 2 टीलों में विभाजित था। 2 टीले, एक आपका पश्चिमी, एक आपका पूर्वी। पश्चिमी टीला आपका क्या था, रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। पूर्वी टीला आपका क्या था, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल था। और पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग, पूर्वी टीले में निम्न वर्ग। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर होता था, पूर्वी टीला निचाई पर होता था। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, जैसे मैं यहाँ पे सारे साक्ष्य एक बार आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि जूम करके मैं आप लोगों को बता पाऊँ। सारे साक्ष्य मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि एक एक चीज फिर मैं जूम नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्लाइड शो होना बंद हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है, आप लोग यहीं पे फोकस करिएगा। क्या यहाँ पे सभा भवन मिले। सभा भवन मतलब यहाँ पे सभाएं भी हुआ करती थी, लोग सभाओं में भाग लिया करते थे। जैसे सभा नहीं लगा लेते हैं कि मतलब कहीं पे इकट्ठा होके लोग। पुरोहित आवास यहाँ पे मिले हैं, पुरोहित के लिए अलग से आवास मिले हैं। और ये कहाँ पे मिले हैं आप लोगों को, ये आपके क्या पश्चिमी टीला से आप लोगों को मिले हैं। और महाविद्यालय, मतलब ये महाविद्यालय एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे मिला है। आप लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम। स्नानागार, विशाल स्नानागार आपको मिला है, विशाल अन्नागार आपको यहाँ से मिले हैं। घरों में आपके क्या है, कुआं मिले हैं। और 3-4 कमरे आपके क्या होते थे, घर में कमरे होते थे। घर आपके 2 से 3 मंजिला, जो कि आज होते हैं। आज तो हालांकि बहुत कुछ होता है, बहुत मंजिला 50 में सैकड़ों मंजिलें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको घर 2-3 मंजिला आपको देखने को मिले हैं। और यहाँ पे एक चीज क्या मिली है आपको, क्या मिली है यहाँ पे, कि पशुपति की मूर्ति यहाँ पे मिली है। और पशुपति की जो मूर्ति है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ पशुपति की मूर्ति। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपकी क्या है, पशुपति की मूर्ति है। ये आपको पशुपति की मूर्ति, जिसमें आपके क्या है, कहीं यहाँ पे आपका गेंडा है, तो यहाँ पे हिरन है, मतलब यहाँ पे मतलब अलग अलग जानवर है, हाथी है। तो ये सारे जानवर आप लोगों को यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे। 4-5 तरीके के जानवर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो है, इसको जो ये जो मूर्ति है, इसको अर्ध शिव बोला गया। पशुपति, पशुपति किसको बोला गया है, शिव को। क्योंकि पशुपति इनको क्यों बोला, क्योंकि इनके चारों तरफ पशु की आकृति बनी हुई है, पशु वगैरह बैठे हुए हैं, तो इनको पशुपति बोला गया है। तो ये आपके क्या है, पशुपति। और यहाँ पे मैंने अभी विशाल स्नानागार की बात की थी, तो ये आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, ये विशाल स्नानागार है। क्या है ये आपका, विशाल स्नानागार। और इसको मार्शल ने क्या बोला है, मार्शल ने इसको बोला है, क्या बोला है,
तत्कालिक विश्व का आश्चर्य बोला है किसने, मार्शल ने। और ये यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा मतलब स्नानागार आप लोगों को मिला देखने को। यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपकी क्या है, पेकड़ियाँ आपके यहाँ उतरने के लिए। और यहाँ पे साइड से क्या होते थे, पानी निकलने की व्यवस्था होती थी, मतलब पानी निकलता रहता था और नया पानी आने के लिए अलग से भर देते थे। तो मतलब बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, नालियाँ लगी हुई थी और उतरने के लिए आपकी क्या थी, सीढ़ियाँ थी। यहाँ पे लोग क्या करते थे, ये सब उच्च वर्ग के लोग ही यहाँ पे इस्तेमाल इसको कर पाते थे। और ये जो आपका क्या था, यहाँ पे इसकी लंबाई आपकी क्या है, 11.88 मीटर है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है। ये आपकी पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे शो कर दिए ताकि आप लोग इसको सही से देख पाएं। अब यहाँ पे जो पूर्वी टीला है, यहाँ से कुछ जो साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार इसको कर ही लेता हूँ, फिर सारे साक्ष्य आप लोगों को दिखा देता हूँ। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, क्या है, मैं आपको यहाँ पे शो ही करा देता हूँ वो चीज भी, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ क्या है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें यहाँ पे क्या कर ली है, शो करा दी हैं। ये आप लोगों को क्या है, यहाँ से एक चीज क्या मिली है, स्वास्तिक चिन्ह आप लोगों को देखने को मिला है। तो पूछा जाता है स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा भी दिया होता है ऑप्शन में, मोहनजोदड़ो भी दिया होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब अब यहाँ पे क्या है, कांसे की नग्न मूर्ति। यहाँ पे मैं पूर्वी टीले से देख रहा हूँ, पूर्वी टीले में आपको क्या क्या मिला है, कांसे की एक क्या है, नग्न मूर्ति आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या, कांसे की नग्न मूर्ति, मोम का लेप इस पे लगा था। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कांसे की जो नग्न मूर्ति मिली है उस पे किस चीज का लेप लगा हुआ था, तो उस पे क्या था, मोम का लेप लगा हुआ था। ये चीज बहुत पूछी जाती है आपकी। कुम्हार के छा भट्टे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बर्तन वगैरह भी ये लोग बनाते थे, क्योंकि सभ्यता ही इतनी शानदार थी, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ पे क्या था, बर्तन भी बन रहे थे, तो कुम्हार के छा भट्टे भी आपको मिले हैं। एक दाढ़ी वाला आपका साधु भी यहाँ पे मिला है। क्या, दाढ़ी वाला आपका क्या है, यहाँ पे दाढ़ी वाला आपका साधु भी यहाँ पे मिलेगा। हाथी का कपाल खंड आपको देखने को मिलेगा। शतरंज की गोलियां आपको यहीं पे मिलेंगी। शतरंज की गोलियां बोले तो यहाँ पे लोग क्या है, शतरंज की गोलियों से मेरा मतलब है कि यहाँ के लोग क्या थे, खेल कूद में भी मतलब मनोरंजन का भी इनका साधन होता था। शतरंज की गोलियां मिली हैं। और यहाँ से आप लोगों को एक चीज मिली है, सुदर्तम ईंट। सुदर्तम ईंट बोले तो बहुत ही सुंदर ईंट आपको यहाँ पे, और सुडौल ईंट आपको यहाँ पे देखने को मिली है, काम यहाँ पे होता हुआ मिला है। सूती कपड़े में लिपटा हुआ चाकू भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा। सूती कपड़े में क्या मिला है, लिपटा हुआ आपका चाकू देखने को यहाँ से मिलता है। मतलब यहाँ पे सूती कपड़ा भी चल रहा था, चाकू भी चल रहा था। सर्वाधिक सेल खड़ी मोहरें, सेल खड़ी की जो सबसे ज्यादा मोहरें आपको कहाँ से मिलेंगी, वो आपको यहीं से मिलेंगी। लगभग 1200 मोहरें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पक्की सड़कें, क्या यहाँ पे मिला है, यहाँ पे पक्की सड़कें आप लोगों को मिली, पक्की सड़कें। और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, मतलब आपकी एक सड़क आपकी ऐसी हो गई तो दूसरी सड़क आपको यहाँ से निकलती हुई सीधे 90 डिग्री के आपको काटती दिखेगी। तो ये आपकी क्या थी, यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट थे। गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य आपको मिला है। ढकी हुई नालियां, कवर्ड नालियां, मतलब आज भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि सभी नालियां आपकी क्या हो, कवर्ड हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो में सभी की सभी नालियां आपकी क्या मिली हैं, कवर्ड आपकी नालियां मिली हैं। तो ये बहुत अच्छी सभ्यता थी, बहुत शानदार सभ्यता थी। और इसके बारे में मतलब जितना ही बोला जाए, ये बहुत मतलब इसमें क्या बोलते हैं कि इसकी सभ्यता को आश्चर्य बोला गया है, तत्कालिक विश्व का आश्चर्य बोला है। यहाँ पे जो स्नानागार मिला है, तो यहाँ से ये सारी चीजें मिली हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को यहाँ पे कवर किया है। और आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए हमारा एक क्या है, टेलीग्राम आपका क्या है, ग्रुप है। उस पर आप क्या कर लीजिए, महान सर के नाम से है, उसको आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को वहां पे इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और इसका मैं पीडीएफ का लिंक आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी इसका लिंक क्या है, वहां से भी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो।
और आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी को कर पाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए धन्यवाद।